जय माता दी। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 7। ऋषिगण बोले, सूत जी आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके शुकदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें शुकदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुख अरविंद से आपने जो कुछ सुना हो वह सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य ही होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरु गिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे वहाँ एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्मा को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए और देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा, इंद्र तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमर्ष नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ, यो जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर ने इंद्र से यो कहा तब वे उनसे पूछने लगे, व्यास जी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा है? तब भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। इसके बाद वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनग तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है वह तो आज मेरे पास है नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पातिव्रत धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों न हो, है तो वह बंधन स्वरूप ही। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी यो सोच ही रहे थे, इतने में ही घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दिखाई दी। उस समय वह मुनि के पास ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाले तो गृहस्थ आश्रम ही है। कहा जाता है,
यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बहुत पहले नारद जी से मैं एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, इला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष थे। सुद्युमन नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। आजगव नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकश उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुद्युमन एक विचित्र वन में जा पहुँचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। साखू, तरकुल, तमाल और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थी। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां अनेकों हंस और बगुले विचरते थे। भंवरे गुनगुनाते थे। वह वन सम्यक प्रकार से सुखदायी था। राजा सुद्युमन उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयले कूक रही थी। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुद्युमन उस वन में घुसे और जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए। सोचा, यह क्या हो गया? वे अत्यंत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए और विचारने लगे कि मेरी आकृति स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन संभालूंगा? अरे, मुझे किसने ठग लिया है? ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुद्युमन स्त्री हो गए। उनमें तो देवता के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा? उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसके फल स्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई? सुव्रत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहां पधारे थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा देवी के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। ऋषियों को देखकर देवी उमा अत्यंत लज्जित हो गईं। वे पति देव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गईं। उनके शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देखकर ऋषिगण यत्र तत्र बिखरकर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। वराननी, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया और तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहाँ कहीं के जो लोग इस बात को जानते थे, वे उस काम वन में कभी भूलकर भी पैर नहीं रखते थे। महाराज सुद्युमन इस बात से अनजान थे, इसलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा, अर्थात स्त्री बन जाना पड़ा। अब उन राजर्षि सुद्युमन पर चिंता के बादल उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर न जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में ही चंद्रमा के नव युवक पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। इला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उनके साथ थी। महाभाग बुध ने अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उन्हें प्रकट की। इला के मन में भी बुध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी इला के गर्भ से बुध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया।
उस सुंदरी स्त्री इला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रहीं। वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया और वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुद्युमन की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे, यह सोचकर भगवान शंकर ने कहा, राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास तो इसे स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुद्युमन पुनः अपने घर चले आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे। समय अनुसार पुरुरवा की युवावस्था हो गई। तब राजा सुद्युमन उन्हें राज गद्दी पर बैठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने पधारी। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुद्युमन की आंखें आनंद से उत्फुल्ल हो उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। इला ने कहा, भगवती, मैंने आपकी सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पा ली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। हे माते, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिनका स्वभाव ही है, उन आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती हूँ। हे जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य उसे कैसे जान सकता है। हे दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। हे देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है। माते, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे वे ही जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर जी तामस रूप से परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका यह अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद। मेरे लिए यह कितना असंभव है। हे भवानी, आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी ये विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी ये प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के समान तेजस्वी है। उसे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी पर भार संभाल सकें। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से वे अप्रसन्न नहीं हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। हे देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत, शांत एवं भूषणों से भूषित वक्ष स्थल पर शैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं, जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है।
तो फिर वे जगत प्रभु विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माता, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका यानी शक्ति का वास न हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा आपके चरण कमलों की उपासना में तत्पर रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या ये कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूँ कि ये भी स्त्री थे और आपने ही इन्हें पुरुष बनाया है। माता, आपकी शक्ति का कितना वर्णन करूं? माता, आप जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हैं, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा कीजिए। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। इसके बाद सुद्युम्न ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि आप न तो स्त्री हो, न पुरुष हो, न निर्गुण हो, न सगुण, अथवा आप जो कोई भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत आपको प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि आपके प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए लालायित रहते हैं। सुद्युम्न के स्वर्ग से धारने पर पुरुरवा राज्य करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही, साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्य काल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्यु लोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वरण किया, पर उसने राजा के सामने ये शर्तें रखी, राजन, तुम्हारे पास ये दोनों मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन नहीं होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न न देख सकूंगी। राजन, यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यह बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब शाप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेंढों को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। अतः जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ अवश्य लौटा लाओ। इसके बाद देवराज इंद्र के कथन अनुसार विश्वावसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेंढों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेंढे चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेंढों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने नरेश से कहा, इन मेंढों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेंढे मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, इन्हें चोरों ने चुरा लिया
और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं तो चौपट हो गई। अरे ये दोनों मेंढे मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुधी बुद्धि खोए हुए राजा पुरुरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे, फिर अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेंढों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेंढों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतरों में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। उनकी पागल की सी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा मन तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही यह तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होने पर अब यह नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा, महाराज, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई। तुम घर जाओ, वहाँ का ही आनंद भोगो। मन में यूं दुख करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान न हो सका। वे दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार यह कथा मैंने कह दी। उर्वशी का प्रसंग तो बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही कह गया। आज की कथा यही समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी।
कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत कथा, शीतला माता की कथा और दशा माता की 7वें दिन की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।